बिहार के हक की बात नहीं करेंगे, बिहार के युवाओं की बात नहीं करेंगे, ये बांग्लादेश के घुसपैठियों के हक और उनके रहनुमा बने हुए नहीं होगा। देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा। देश आपकी इच्छाओं के अनुसार राहुल गांधी जी नहीं चल सकता। राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार के युवाओं का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे दिया जाए। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि बिहार के लोगों का मताधिकार का हक उनसे लेकर बांग्लादेश के घुसपैठियों को दे दिया जाए। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि दिल्ली से जो पैसा बिहार के लोगों के विकास में खर्च हो वो बांग्लादेश के घुसपैठियों के विकास में खर्च हो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश उनके वक्तव्यों और उनके इच्छाओं पर चले। देश संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार चलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में मताधिकार का हक नहीं दिया जा सकता। और राहुल गांधी जी आज और उनका जो जूनियर पार्टनर है, जो बिहार में सीनियर है पर यूं जूनियर है, तेजस्वी यादव, ये आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवक्ता बने हुए घूम रहे हैं। ये बिहार के हक की बात नहीं करेंगे, बिहार के युवाओं की बात नहीं करेंगे, ये बांग्लादेश के घुसपैठियों के हक और उनके रहनुमा बने हुए नहीं होगा। देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा। देश आपकी इच्छाओं के अनुसार राहुल गांधी जी नहीं चल सकता। ओडिशा को जाता है 40,000 महिलाएं लापता हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के आंकड़ों पर मैं तो टिप्पणी कर नहीं सकता, उनकी पार्टी के लोग भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी, कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि राहुल गांधी की जो इच्छा आती है, क्योंकि वो तो बोलते हैं वन नाइट आई सडनली थॉट आई बिकम दिस, उनकी वो जो आलू से सोना बनाने का जो वक्तव्य है, तो उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर राहुल गांधी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप जो भी आंकड़ा दें उसका सोर्स भी बताएं, ये भी बताएं कि ये कहाँ से मिला, कौन से गवर्नमेंट डाटा से आपको ये डाटा मिला, ताकि देश को आपकी बातें, नहीं तो देश के लोग आपको कपिल शर्मा से भी कम गंभीरता से लेते हैं। कपिल शर्मा भी कुछ बोलता है तो उसको ज्यादा गंभीरता से देश के लोग ले रहे हैं, पर राहुल गांधी जी आप बिना सिर पैर की बात कर देते हैं। आपका ना तो सोर्स है आंकड़े का, ना कोई ऐसा पब्लिश्ड आंकड़ा है, आपने सडनली आपने सोचा और बोल दिया। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी से अपने वक्तव्य दीजिए। राहुल गांधी जी, स्पीक, मेक द स्टेटमेंट एंड रन, ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अपना स्टेटमेंट दो और भाग जाओ, इस पॉलिसी के अनुसार देश नहीं चलने वाला। राहुल गांधी अडानी चलाते हैं। अब राहुल गांधी जी, मुझे आप ये बताइए, अशोक गहलोत जी को अडानी चला रहे थे क्या? क्योंकि वो तो निवेश कर रहे थे। अशोक गहलोत जी उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे। रेवंत रेड्डी को अडानी चला रहे हैं क्या? रेवंत रेड्डी अडानी के लिए ऐसे खड़े, घर के बाहर ऐसे हाथ जोड़ के उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, पुष्प बिछा रहे हैं उनके लिए। डीके शिव कुमार को अडानी चला रहे हैं क्या? क्योंकि वो तो ऐसे खड़े रहते हैं अडानी जी के सामने। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनको अडानी चला रहे हैं क्या? क्योंकि वो भी उनके लिए ऐसे खड़े हुए हैं, उनके लिए निवेश के लिए आग्रह कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, जहां पे आपकी अलायंस की सरकार है, वो भी क्या अडानी चला रहे हैं क्या? वो भी अडानी किससे निवेश के लिए। देखिए राहुल गांधी जी, इससे मेरा पुनः आग्रह है कि अगर आपके पास कोई ठोस बात हो या प्रमाण हो तो बात कहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर दी और भग गए वहां से, ये नहीं चलेगा। आपको अगर टिप्पणी करी है तो उसका प्रूफ दीजिए। मैं आपको प्रूफ देता हूं कि अशोक गहलोत जी अडानी के सामने ऐसे खड़े थे, रेवंत रेड्डी अडानी के सामने ऐसे खड़ा है, तो मैं आपको बोलूं राहुल गांधी जी अडानी चला रहा है क्या तेलंगाना की सरकार? और चला रहा है तो आपने अभी तक रेवंत रेड्डी को क्यों नहीं बर्खास्त किया? आपने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को बर्खास्त क्यों नहीं किया? सुक्खू को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने अलायंस हेमंत सोरेन से वापस क्यों नहीं लिया? मम्मा, भरोसा माने कौन? पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स, संपर्क एक भरोसार।